हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी एपीओ की इंटरव्यू जो है कुछ लोग की समाप्त हो चुकी है, तो उन लोग से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विमलेश तिवारी है। अच्छा, किस जिला से आई हैं? सर मैं लखनऊ से आई हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आई जी, हैं। किस टाइप के प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू बोर्ड में? सर इंटरव्यू बोर्ड तो काफ़ी अच्छा था, उन्होंने काफ़ी रिलैक्सिंग सवाल पूछे। अच्छा, कुछ पर्सनल काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन सीआरपीसी से भी रिलेटेड थे। जैसे पर्सनल काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपने एलएलएम किया तो आपका डिसर्टेशन टॉपिक क्या था, अच्छा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अच्छा और आपने लॉ किया तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं अभी 3-4 साल से। अच्छा और क्रिमिनल कोड से भी क्वेश्चन पूछे गए, रिमांड क्या होता है, अच्छा जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, अच्छा इन सब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, कुछ करेंट से रिलेटेड प्रश्न? नहीं, करंट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट से रिलेटेड? नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं ऐसा पूछा कुछ था। नहीं हाँ था। बस अच्छा, कुछ बिहार का या यूपी बिहार का का सिर्फ एक क्वेश्चन? ही क्वेश्चन पूछा गया था कि चीफ जस्टिस कौन है बिहार के। अच्छा, ये पूछे हाँ, थे। बस ये अच्छा, पूछा। यूपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये भी कुछ नहीं यूपी पूछा। से नहीं थी नहीं। question? अच्छा, हॉबी वगैरह कुछ हो? हाँ, हॉबी पूछी गई थी। अच्छा हाँ, बस कि आपकी आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, थी उससे रिलेटेड मैंने बताया। मेरी हॉबीज़ ट्रैवलिंग है, डांसिंग है। अच्छा, ये तो सब उससे रिलेटेड नहीं कुछ नहीं, question उससे कुछ पूछे? क्रॉस क्वेश्चनिंग कोई नहीं। अच्छा, कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? मेरा इंटरव्यू चला था, मुझे लगता है करीब 12 से 13 मिनट तो ज़रूर था। अच्छा। उससे कम नहीं था। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी पे नहीं सॉरी नहीं, भी बोले? दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसका मैं आंसर नहीं दे पाई थी। अच्छा, कौन सा 2 क्वेश्चन था, कुछ बता सकते हैं? क्वेश्चन क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड से मैं आधे आंसर दे पाई थी, आधे नहीं दे पाई थी। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलती हैं तो कि हम नहीं जानते? नहीं नहीं, दे आर वेरी कोऑपरेटिंग, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। हाँ, वो बहुत ही अच्छे हैं कि अगर आप सॉरी बोलते हैं तो आपको बहुत इनकरेज करते हैं। अच्छा अच्छा मैम, जो जैसे न्यू स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी या एपीओ का, तो लोगों को क्या पढ़नी चाहिए, किस ढंग से तैयारी करना चाहिए, कुछ टिप्स दे सकती हैं? कैसे पढ़े, कौन सा बुक मैं पढ़े? ज़्यादा तो नहीं दे सकती, मैं बस यही कहूँगी कि मेन चीज़ है कंटिन्यूटी। अच्छा। बीच में कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हुई हाँ तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ना वैकेंसीज तो टाइम से निकलती हैं बट उनका रिजल्ट समय से नहीं निकलता अच्छा। है। और दूसरी चीज़ ये है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ। बस मैं यही कहूँगी। अच्छा, इसमें कौन सा बुक जो है हेल्प करेगी? कुछ बुक रिकमेंड कर सकते हैं? बहुत सारी बुक है मार्केट में, आप कोई बुक जैसे कोई आपके अनुसार बेसिकली जो है- बेयर एक्ट्स जो है वो हाँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो ज़्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट। ठीक है, थैंक यू। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमृत है, अच्छा, किस जिला से आए हैं? पटना। अच्छा, पटना। किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा। सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी में एकदम बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जैसे क्या पूछी गई सीआरपीसी से, एविडेंस एक्ट से जैसे? तो यही इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में क्या अंतर है, अच्छा सीआरपीसी 313 क्या है अच्छा ना, हाँ और कॉग्निजेंस क्या होता है, अच्छा ट्रायल में प्री ट्रायल कब होता है, यही सब क्वेश्चन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई जजमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछी गई हो ऐसा? मुझसे तो ऐसा नहीं पूछा अच्छा, गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछी। करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी नहीं। अच्छा, Law ये- से ही basically। अच्छा, लॉ से ही थे। बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे? जी नहीं, अच्छा, उन्होंने कुछ पूछा कि आप सर्विस में हैं या क्या, अभी क्या कर रहे हैं? बस ये present पूछ रहे हैं कि कब आप लॉ ग्रेजुएट हुए, में? हाँ कहाँ से किए अच्छा और क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हाँ। तो आपने क्या बताया, क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम? लॉ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो हाँ, कर रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा सर, एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है वो किस ढंग से तैयारी करें इस एग्ज़ाम का, कुछ बता सकते हैं? स्ट्रेटेजी APO का? हाँ, एपीओ का कुछ बुक वगैरह या कैसे? अभी तो तैयारी करें? जब इसका तैयारी स्टार्टिंग से ही करना है, अच्छा मतलब इतना भी डीपली नहीं पढ़ना है। हाँ प्रीवियस ईयर सबसे पहले ये दिमाग रखना है कि प्रीवियस ईयर अब तक जितने सालों का क्वेश्चन है हाँ सबको कम से कम 5 बार कम से कम सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा ठीक है। हाँ उसके बाद जीके जीएस में विशेष पकड़ होना चाहिए जी कि जीके जीएस मतलब एक अलग वेटेज देता है, एक्स्ट्रा मार्क्स देता है, 100 मार्क्स का होता है। अच्छा और बेसिकली आईपीसी सीआरपीसी पढ़ना है, एविडेंस पढ़ना। हाँ, एक माइनर इंट्रोड्यूस हुआ है अच्छा 6 सब्जेक्ट का। अच्छा उन 6 सब्जेक्ट में मतलब बेयर एक्ट पर पकड़ होना चाहिए। जी माइनर एक्ट पर 6 का सब छोटा छोटा सब एक्ट जी। है, सबको आराम से पढ़ा जा सकता है और थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना होगा। अच्छा हाँ, माइनर एक्ट को अच्छा। तभी वो मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। जैसे कि डॉवरी हाँ। है ना, SC/ST एक्ट है, पॉक्सो है, सीआरपीसी में भी जितने सब्जेक्ट हैं सबको मतलब बढ़िया से गो थ्रू होना है। अच्छा और ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है हाँ मेंस के लिए, मतलब मेंस के लिए थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता जी। है। ठीक है, लेकिन आईपीसी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप बेयर एक्ट का यूज़ कीजिए। अच्छा प्लस प्रीवियस ईयर है, जी। प्रीवियस ईयर को 2-3 बार सॉल्व कर दिया कीजिए। जी तो मैं यही बताना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर, नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार नाम हुआ सर। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? सर सामान्य से समान जानकारी लॉ की जिसकी समझ है हाँ वो इंटरव्यू आराम से फेस कर सकता है। अच्छा। उससे कोई दिक्कत नहीं अच्छा, होगी। कि कौन से क्वेश्चन पूछी गई आपसे, कुछ बता सकते हैं? हमसे तो सर चोरी क्या है, अच्छा ठीक है, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद जो है पूछा गया कि
डकैती क्या है, अच्छा। लूट क्या है, मर्डर क्या है, अच्छा फिर हत्या को आपका मानववध क्या है, अच्छा 299 पूछा गया, 300 पूछा गया आईपीसी का। अच्छा फिर सर उसके बाद जो है कि एविडेंस में रिलेवेंट फैक्ट क्या है, इरिलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, अच्छा। फैक्ट इशू क्या है। अच्छा हाँ सर यही सब अच्छा क्वेश्चन कुछ पूछा गया। करेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? हाँ करंट में सर हमसे पूछा गया है अभी लिव इन रिलेशनशिप पे जो अभी माननीय हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया। हाँ सुप्रीम कोर्ट का नहीं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आया अच्छा, है अच्छा, एक्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, अच्छा उसके से रिलेटेड पूछा गया। अच्छा फिर एक पूछा गया कि सुप्रियो वर्सेज इंडिया का केस पूछा गया, अच्छा जिसमें कि समलैंगिक विवाह से संबंधित था। करंट में 2 क्वेश्चन पूछा गया। जी फिर उसके बाद है सर और पूछिए। बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ बिहार से पूछा गया कि 3 ऐसे व्यक्ति के नाम बताइए हाँ जिन्होंने रेल मंत्रालय का रेल मंत्री ग्रुप में कार्य किया। अच्छा अच्छा तो हमारे तीनों बिहार के नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, हाँ। रामविलास पासवान। हाँ ये पूछा गया। आपने जवाब दिया। अच्छा और कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा था बिहार से कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो या बिहार में विकास की संभावना? हाँ ये पूछा गया कि जो कि आप जो है पीओ बनने का मुख्य क्यों बनना उद्देश्य चाहते क्या हैं। है? हाँ अच्छा तो हम बताए कि सर अभी जो है कमीशन रेट जो है 8.6 है अभी, अच्छा उसको जो है कि बढ़ाना है, सो लगभग 70 प्लस करना है। जी जी ये क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा फिर उसके बाद जो है कि और क्वेश्चन क्या पूछा गया। अच्छा हाई कोर्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे क्या पटना हाँ हाई हाँ कोर्ट से? हाई कोर्ट से पूछा गया कि हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ, अच्छा तो 1912 में हम बताए सर। अच्छा। फिर उसके बाद पहला जज कौन था, अच्छा। जिससे क्वेश्चन बताते गए उससे लोग हाँ। पूछते गए। अच्छा। फिर उसके बाद तो हम बताए कि सर जो है कि सर एडवर्ड चामियार थे। अच्छा फिर उसके बाद पूछा गया कि तब ये बताओ कि प्रथम जो है भारतीय जो कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति के नाम में, अच्छा तो हम सर सैयद इकबाल सर थे। अच्छा और वर्तमान में कौन है, तो यही सर है। एक क्वेश्चन मेरा सर, क्या कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है? सर आपका नाम क्या हुआ? उज्ज्वल आनंद। अच्छा किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? प्रश्न ज़्यादातर आईपीसी से रिलेटेड पूछी गई। आईपीसी में ग्रीवियस हर्ट क्या है, अच्छा और फिर डेथ पेनाल्टी कहाँ कहाँ है, जी और उसके अलावा कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ये पूछा गया। अच्छा फिर क्योंकि हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमसे पूछा गया कि आप इसमें क्यों आना चाहते जी। हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी अच्छा जॉब है, तो जी। आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। जी उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड में पूछा गया कुछ लेजिस्लेशंस बताइए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। जी तो यही सारी चीज़ें अच्छा पूछी कुछ गई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह से कुछ क्वेश्चन ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ जजमेंट से रिलेटेड तो कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा अच्छा गया। ऐसा कोई? नहीं, अच्छा और करेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? करंट से भी नहीं, वो उन्होंने करंट पे वही बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही अच्छा, और रिलेटेड। कुछ बिहार से रिलेटेड कुछ question? जी बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। बिहार से पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड बिहार का कोई ऐसा लॉ बताइए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, ये उन्होंने एक पूछा था। अच्छा तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी पे सॉरी भी बोला? नहीं, ऑफ कोर्स सारे प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाता है, तो हम भी नहीं दे पाए। एक दो प्रश्न नहीं आते थे तो उसमें मैंने सॉरी बोल तो दिया। कैसा बोर्ड का रिएक्शन रहता है जब आप सॉरी बोलते हैं तो? कुछ नहीं, वो बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, और आप सॉरी बोलते हैं तो वो आपको इनफैक्ट बताते भी है, समझाते भी हैं। अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं आता है आप सॉरी बोलें, वो बहुत अच्छे से आपको वो बताएंगे, आपको समझाएंगे भी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सर। सर नए मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंका भट्ट है। अच्छा किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? मुझसे तो जनरल क्वेश्चन पूछा गया, हाँ आईपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस से। अच्छा जी अच्छा और इसमें क्या पूछी गई, जैसे आईपीसी सीआरपीसी में क्या पूछी? सर वो चोरी और लूट में क्या अंतर होता है, हाँ। और आपका अभिबंध क्या होता है, और विशेषाधिकार संसूचनाएं क्या होती हैं, अच्छा। और सुसंगत तथ्य किसे कहते हैं, यही सब पूछा गया था। अच्छा कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? जजमेंट नहीं पूछा था उन्होंने, रिजर्वेशन पूछा था कि कौन सा संशोधन अधिनियम था अच्छा आपका, अच्छा जो जो है, महिला आरक्षण महिला जो किया आरक्षण गया। वाला है वो पूछा अच्छा है उस पर मुझसे। पूछा था। या। उसके अलावा करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? मुझसे करंट से नहीं पूछा गया। बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार में कितने जिले हैं ये पूछा गया। अच्छा ये पूछे थे। अच्छा मैम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं वो किस ढंग से तैयारी करें, जो न्यू जो स्टूडेंट जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो कौन सी बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें कुछ? मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगी कि लॉ के जो बेरेक्ट हैं उसी पे कमांड करें, और लॉ का बेरेक्ट पढ़ें। अच्छा बाकी और उसी पे कमांड करें, उसी से पास हो रहा है। अच्छा, हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। मैम आपका नाम क्या हुआ? साधना सुमन। अच्छा कहाँ, पटना से हैं या बाहर से? जी पटना से ही हूँ। अच्छा किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे?
जनरली वहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाता है आपसे अच्छा। कि आप किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना चाहते हैं, अच्छा। आंसर देना चाहते जी। हैं, तो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन अच्छा, पूछते तो हैं। आपसे जैसे क्या क्वेश्चन जी, पूछिए? मेरे से आईपीसी से, मैंने आईपीसी कहा था तो उन्होंने मेरे से आईपीसी से क्वेश्चन किया अच्छा। और शायद थोड़ा डीप अच्छा, डीप में पूछिए आपसे। जैसे क्या क्या पूछिए आईपीसी से? आईपीसी से उन्होंने पूछा कि जैसे कि 406 एंड 409 के बीच में क्या डिफरेंस है, अच्छा। कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है, अच्छा। ऐसा करके। फिर एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या होती हैं। अच्छा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा उन्होंने मेरे से हिंदू मैरिज एक्ट के के क्वेश्चन बारे में पूछे। हाँ, तो मैंने कहा कि सर मैं वो पढ़ के नहीं आई। अच्छा, वो पढ़ के हाँ, नहीं है। अच्छा, जी। और कुछ क्वेश्चन कुछ याद आ रही है? हाँ, मतलब वो ऐसे जो आपका सिलेबस है उसके बाहर। अच्छा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, जजमेंट से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, पर करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन उन्होंने किया कि अभी जो तीनों एक्ट्स को बदलने के लिए एक हाँ, बिल चलिए। लाया गया है, तो उस तीनों बिल में इसका एक्ट्स का क्या नाम रखा गया अच्छा, है। वो पूछा। जी। अच्छा, और कुछ करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, करंट से रिलेटेड और कुछ नहीं। बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, बिहार से बिहार से रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन नहीं नहीं। है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैम, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम कृपी श्रिया हुआ। मैंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ ग्रेजुएट की अच्छा, है। वहाँ से आपकी? जी। अच्छा। और मैंने 31st जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू तक मैं अपीयर कर चुकी हूँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने एपीओ का प्रिपरेशन शुरू करा। अच्छा। 10 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था इंटरव्यू का, जिसमें मैं अनलकीली क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने, चूँकि मेरा एपीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की। और उसके बाद जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो मैंने लकीली क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी में जुटी हूँ। और मीनवाइल मैं एक्साइज भागलपुर में अभी कार्य कर भी रही हूँ। कौन सा? एक्साइज डिपार्टमेंट भागलपुर, किस मद्य पोस्ट- निषेध। किस पोस्ट पे? एज अ लीगल काउंसिल। अच्छा, लीगल काउंसिल। तो Right. किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? सवाल बेसिकली सीआरपीसी के थे, क्योंकि एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का मेन रोल सीआरपीसी का ही रहता है, ट्रायल का रहता है, प्रोसीजर का रहता जी। है। तो सीआरपीसी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। और आईपीसी के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो चूँकि मैं खुद फीमेल कैंडिडेट हूँ, तो वुमेन रिलेटेड लॉज पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। अच्छा। और बेसिकली अच्छा इंटरव्यू था। ऐसा नहीं था। और कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से भी कुछ पूछे थे क्वेश्चन? नहीं, उस पर कुछ ऐसा एम्फेसिस अच्छा, उस पर नहीं था। नहीं, करंट से judgments रिलेटेड पर और ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन? करंट? नहीं, करंट पर भी ऐसा नहीं था। उन लोगों को बेसिक्स चेक करना था कि हाँ आपका बेसिक्स क्लियर है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि आप जब कोर्ट ज्वाइन करेंगे हाँ। तो उसके बाद फिर आपको उन्हीं चीज़ों पर काम करना है। आपको इन्वेस्टिगेशन पर, आपको इंक्वायरी पर, जी। आपको कॉग्निजेंस पर, आपको जज से बेल लेना है, आपको जी। अरेस्ट करवाना है। तो वो सारी चीज़ों पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेन उसी चीज़ के ऊपर इन्फोसिस था। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अगर तैयारी करना चाहते हैं क्या जुडिशरी का, एपीओ का, तो जी। कैसे तैयारी करें? स्टार्टिंग से कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं तो खुद मैंने चूँकि मास्टर्स किया है, तो मैं जुडिशरी के एस्पिरेंट्स को मैं खुद ये भी कर चुकी हूँ। तो बेसिक टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है, कोई इधर उधर नहीं कौन करना सा है। बुक इसमें हेल्प करेगी? कुछ रिकमेंड कर सकें नाम? बिहार जुडिशरी या बिहार एपीओ के लिए अगर आप क्रिमिनल लॉ पर जाएंगे, अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसिक अपना पूरा क्रिमिनल लॉ पर ही रखना है। अच्छा। और क्रिमिनल लॉ में आप रतन लाल, धीरज लाल, ये सारी जो किताबें हैं आप इस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो तैयारी है, उसके लिए आप जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है आपका, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एमपी जैन के अलावा कोई और अच्छी बुक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आप आईपी में CU रेफ़र कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट के लिए आप बटुकलाल और कृष्णामाचारी की एक बुक है, मैंने उसी से पढ़ाई की थी। और लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैंने कि क्वालिफाई करा था, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा नहीं हो पाया। और उसके बाद प्रोसीजर का मैंने बता दिया। सिविल प्रोसीजर कोड के लिए, चूँकि वो बहुत थोड़ा मेन बेसिक वही होता है। आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मेन प्रोसीजर का काम सिविल का आपका बहुत ज़्यादा होता है। 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप टकवानी की बुक है, CK टकवानी की बुक है, तो आप उससे, मैंने तो उसी से पढ़ाई करी थी। और बाकी जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बता दिया। TPA के लिए मैंने RK सिन्हा की किताब पढ़ी थी। और TPA हो गया, उसके बाद फैमिली के लिए मैंने पारस दीवान की किताब पढ़ी थी। और ये मेरे ऑप्शनल पेपर से तो मैं इसी का बता सकती हूँ। लेकिन GK GS चूँकि बहुत वास्ट पूछा जाता है,
जीके जीएस के लिए हमेशा बच्चे परेशान रहते हैं, तो जीके जीएस के लिए द ओनली मंत्रा इज एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12। अच्छा, वो और किस उसकी subject आपको हाँ 6 to 12 आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और वो ऐसा होता है कि आपको फिर PYQ से पता चलेगा कि आपको किस डेप्थ में पढ़ना है। जी। ठीक है, उस डेप्थ में आप पढ़िए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर को साथ में रखिए, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी जीके और जीएस दोनों, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ का एनसीईआरटी का आप पेपर ले लें। और उसके बाद साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की किताब ले लें, वो सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, और उसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।